आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न दे रखा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना 60 मिनट का समय लेती है। तो इस अभिक्रिया के अर्धायु की गणना कीजिए। ठीक है, अर्धायु की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि 75% पूर्ण होने से क्या मतलब है, ठीक, और अर्धायु से क्या मतलब है। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों को तो पता होगा कि क्या इनका क्या मतलब है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। 75%, चलो सॉरी, मैं इसको बताने से पहले मैं कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए और कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने में उनकी बात कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या है हमारा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, ये आपको तो याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये बताता हूँ कौन सी चीजें आपको याद करनी है और कहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली जो है ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, मैं केवल आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं देता हूँ, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, आप क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, आप क्वेश्चन को कैसे सोच के अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि जो है 75% पूर्ण पूर्ण होने से क्या मतलब है। देखो 75% पूर्ण होने का मतलब है कि 75% पूर्ण होने का दोस्तों मतलब है कि आपका 75% उत्पाद बन चुका है, 75% उत्पाद बन चुका है, उत्पाद बन चुका है। ठीक, इसका मतलब ये है। ठीक, ओके। अब दोस्तों होता क्या है कि जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो ए एक्स, ठीक, टी, ये सब क्या है, इनके बारे में भी जानकारी आपको लेना। अब यहाँ से कौन से बिल्डअप होना शुरू होंगे। अभी के क्या है आपका वेग स्थिरांक, टी क्या है समय, ठीक, ए क्या है, जैसे मान लिया हमारी कोई एक अभिक्रिया है, ए जो है इस कैपिटल ए क्या दे रहा है, उत्पाद। तो जो ए है वो ए की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ये जो अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, मतलब ए की, ये अभिकारक पदार्थ है, ए की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, हमारी हमारी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, स्मॉल ए। ओके, ठीक है। और x क्या है दोस्तों, x है हमारा क्या, अभिकारक की वह मात्रा, क्या, अभिकारक की वह मात्रा, अभिकारक की वह मात्रा, ठीक, जो जो t समय बाद, जो t समय बाद उत्पाद में बदल चुकी हो। ठीक, टी समय पश्चात उत्पाद में बदल चुकी हो। ठीक है, ओके, मतलब अभिकारक पदार्थ की वह मात्रा जो टी समय पश्चात उत्पाद में बदल चुकी हो। ठीक, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे 75% पूर्ण होने का क्या मतलब है कि टी समय पश्चात उत्पाद कितना 75% बन चुका है। किसका 75%, आपको तो पता होगा किसका, अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का, उसी के रेस्पेक्ट में तो बनेगा भाई। ठीक है, तो 75/100 इंटू ए, 25 25 25 25 75, 25 को 100, मतलब कितना बन गया, 3/4 ए। ओके, तो हमारा ये बन गया। ओके, 3/4 ए, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब दोस्तों आप क्वेश्चन को कैसे थिंक करेंगे मैं ये भी सिखाऊंगा आपको, कैसे क्वेश्चन को थिंक करना है। अब जरा सोचिए कि 75% के लिए 60 मिनट लग रहा है, मतलब यहाँ से हम क्या, इसकी हेल्प से हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। फिर अर्धायु की गणना के लिए हमें वेग स्थिरांक पता है, हम वहां से अर्धायु की मतलब समय की गणना कर लेंगे। तुरंत क्वेश्चन को ऐसे थिंक करिए, पहले हम क्या, 75% वाले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, के की हेल्प से हम क्या, टी हाफ निकाल लेंगे। ये आपको क्वेश्चन सोचने का तरीका होना चाहिए, ऐसे माइंड चलाओ अपना। ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखो, अब हमारा यहाँ से के आपका निकल जाएगा आराम से। के क्या होगा, के इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई टी दे रखा है हमारा कितना, 60 मिनट। ओके, 60 करिए यहाँ पे, इनटू लॉग 10 बेस ए अपॉन ए माइनस 3/4 ए। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा आप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 मिनट इंटू लॉग 10 बेस। ठीक, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4a, और 4 माइनस 3 मतलब a। ठीक, ओके, ये a से a कैंसिल, लॉग 10 बेस 4। ठीक, अब इसे सॉल्व करिए आप। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 0.20, ठीक, 0.20 नहीं,
0.023 मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 60 लिया था वो मिनट में था। के की वैल्यू इतनी आ गई। ओके दोस्तों, हमने के की वैल्यू ये ले ली यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों होगा क्या, के तो आपका आ गया, अब आपको टी हाफ निकालना है। टी हाफ का मतलब क्या है, आपको ये जानना भी जरूरी है। टी हाफ का मतलब क्या है, 50% उत्पाद बन चुका हो। ठीक, टी हाफ का मतलब है जब आप वह समय जितने में हमारा 50% उत्पाद बन चुका हो। तो 50% उत्पाद बन चुका हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/100 इंटू ए, मतलब a/2। ओके, ठीक है, जब आप इसे पुट करेंगे, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, टी 50% इक्वल टू 2.303। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.023 इंटू लॉग 10 बेस, ठीक, ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू आप a/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.303 इंटू लॉग 10 बेस, ठीक, ए अपॉन a/2। जब x की वैल्यू रख देंगे तो वो a/2 आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई 0.023 इंटू लॉग 10 बेस 2। ठीक, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, ओके। अब जब इसे सॉल्व करोगे आप, तो जब इसे सॉल्व किए तो हमारा टी कितना, टी 50% हमारा कितना निकल के आ गया, टी 50% हमारा दोस्तों निकल के आ गया कितना, 30.142 मिनट, इतना निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टी 50% इतना निकल के आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा ये आ गया आंसर, जिसकी पूछ रहे थे अर्धायु की गणना कीजिए। तो हमारा कितना आ गया, 30.142 मिनट। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने जो है क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं, ये सॉरी आंसर को, और ये हमारा रहा आंसर, हम अपने आंसर को बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, हम अपने आंसर को क्या कर लेते हैं, बॉक्स में कर लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।